तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है खाना बनाने की? बाकी काम को सहायिका है। बस एक खाना बनाना ही होता है तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं होता। बस सारा दिन आराम चाहिए तुम्हें। नितिन गुस्से में अपनी पत्नी काजल पर चिल्ला रहा था। ऐसा नहीं है। नितिन खाने बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। मिश्री, नितिन और काजल की 6 माह की बेटी को भी देखना होता है। आज मम्मी जी को बराबर वाली आंटी अपने साथ ले गई तो मिश्री को देखने वाला कोई नहीं था। उसे लिए-लिए खाना बनाया तो हो गई होगी कोई गलती। काजल धीरे से बोली, बस यही तो तुम औरतों में कमी है। खुद की गलती मानने की जगह ऐसी दिखाती है। ये बेचारी कितनी अबला है, जिन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती घर से। हद है। ये बोल नितिन खाना छोड़कर बाहर चला गया। अपने कमरे में बैठी नितिन की बहन सपना मुस्कुरा दी। भाई भाभी की लड़ाई देख, क्योंकि अपने भाई को भाभी पर इस तरह चिल्लाते हुए आज पहली बार देखा था। यूँ तो कोमल एक सुदृढ़ गृहिणी है। घर में सास ससुर सब उसकी प्रशंसा करते हैं। नितिन भी उससे खुश है, पर जब से बिछड़ी हुई है तब से काजल पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई है। हालांकि जब उसकी सास रीना जी घर में आती है तो वो मिश्री को संभाल लेती है। थोड़ा बहुत घर के काम में भी मदद करती है। वो तो अपनी बेटी सपना को भी भाभी की सहायता करने के लिए कहती है, पर सपना हर बार यही कहती, अब जब भाभी आ गई है, तो मैं क्यों घर के काम में मदद करूं? उनके आने से पहले मैं ही करती थी ना। तब काजल ही सास को चुप करा देती, ये कहकर कि मम्मी जी, सपना अब हमारे पास है ही, कितने समय के लिए। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाएगी, तो जब तक यहाँ है इसे आराम करने दीजिए। ये सुन सपना के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती। वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत को नहीं समझती। जिस दिन वो समझने लगे, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं औरत को गलत कहने की। यहाँ तो सपना काजल का साथ देने की जगह उसे खार सी खाती है, क्योंकि सब काजल की तारीफ जो करते हैं। और कहीं न कहीं सपना को अपनी भाभी से गृहस्थी चलाने की सीख लेने को कहते हैं। आज सास के बाहर जाने पर काजल ने पहली बार सपना से मिश्री को संभालने को कहा था, जिससे वो खाना बना ले, लेकिन सपना ने पढ़ने का बहाना कर साफ इनकार कर दिया और काजल ने भी उसे छोटी बहन समझ कुछ कहना उचित नहीं समझा और किसी तरह मिश्री को संभालते हुए खाना बनाया। नितिन का यूं उठकर चला जाना काजल को अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर मिश्री रोने लगी तो काजल उसे दूध पिलाने चली गई। मम्मी, आज पता है क्या हुआ? रीना जी के घर में घुसते ही सपना उनसे बोली, क्या हुआ? रीना जी ने पूछा। आज भाभी ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। भाई गुस्से में खाना छोड़कर चल दिए। सपना खुश होते हुए बोली, अच्छा, हो जाती है कभी कभी गलती। नितिन को ये समझना चाहिए। रीना जी बोली, अरे नहीं मम्मी, ये चीज तो भाभी को समझनी चाहिए। घर की बहू है, वो यूं मिश्री के बहाने घर के काम से तो नहीं बच सकती ना। मम्मी, मुझे तो पता है। क्या लगता है भाभी मिश्री के बहाने कमरे में पड़ी फोन में लगी रहती होगी? हो सकता है अपनी मम्मी से बुराई करती हो हम सबकी। सपना ऐसी बोली मानो कोई रहस्य उजागर कर रही हो। मिश्री को दूध पिला कमरे से बाहर आती काजल ने ये सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस ननद को वो बहन मानती है, वो उसके बारे में ऐसे विचार रखती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, उसे सास की आवाज़ सुनाई दी, बस करो सपना, यूँ आग में घी डालना कहाँ से सीखा तुमने? तुम भूल रही हो, जैसे काजल इस घर की बहू बनी, कल को तुम्हें भी इसी घर की बनना है और एक दिन माँ भी बनोगी। तुम्हें तो भाभी का साथ देना चाहिए ऐसे मौक़ों पर, लेकिन तुम तो उल्टे आग में घी डाल रही हो, जिससे मैं भी काजल को डाँटूँ। काजल की अव्यवस्था जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी माँ बनी थी कभी और मुझे भी कामचोर, आलसी, न जाने क्या-क्या नाम दिए गए थे, पर मैं अपनी बहू को ये नहीं सहने दूँगी। रीना जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुन काजल के मन में सास के लिए आदर बढ़ गया। पर मम्मी, उस समय घर में नौकर नहीं होते थे, आपको सारा काम खुद करना पड़ता था। अब भाभी के साथ तो आप भी लगी रहती है। सपना को माँ का भाभी की साइड लेना रास नहीं आया।
हाँ, मेरे साथ कोई नहीं था मदद के लिए, इसलिए तो मैं अपनी बहू की मदद करती हूँ, जिससे सास के लिए उसके मन में वही सम्मान हो, जो माँ के लिए होता है। सपना, बेटा तुम भी खुद को बदलो। एक ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली भी बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। कल को तुम्हें अपना मायका चाहिए या नहीं, उसे सोचते हुए तुम फैसला करो, तुम्हें क्या बनना है, क्योंकि मायका माँ-बाप के बाद भाभी से ही होता है। वैसे भी कल को तुम भी भाभी बनोगी तो अपनी ननद का ऐसा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, इसलिए मैं तो अपनी बहू का साथ दूंगी। ये बोल रीना जी वहां से उठकर बहू के कमरे की तरफ बढ़ी, पर दरवाजे पर काजल को खड़ा देख रुक गई। मम्मी जी, शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए। काजल सास से लिपटते हुए बोली, नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी सास ही ठीक हूँ, क्योंकि कभी-कभी रोब दिखाना भी बनता है ना बहू पर। रीना जी हँसते हुए बोली तो काजल भी हँसी। भाभी, मिश्री सो गई क्या? आप बैठिए, मैं सबका खाना लगा कर लाती। सपना, जो तब से कुछ सोच रही थी, उठते हुए धीरे से बोली, नहीं सपना, मिश्री तो सो रही है। मैं इतने जल्दी से रसोई का काम निपटा लेती हूँ। काजल प्यार से बोली, तो चलिए मैं भी साथ चलती हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सपना बोली और भाभी के साथ चल दी। रीना जी सपना का बदला रूप देख मुस्कुरा दी। शाम को नितिन के आने पर रीना जी ने उसे समझाया। नितिन को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने काजल से माफ़ी मांग ली। रीना जी खुश थी कि उन्होंने सही समय पर अपने बच्चों को सही शिक्षा दी है। अब जहाँ नितिन काजल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा, वही सपना भी अपना मायका कभी नहीं खोएगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हर सास ननद खराब होती है, पर आज भी कुछ घरों में सास अच्छी है तो ननद ऐसी होती है कि भाभी को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेती है, जबकि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जगह होती है। ऐसे में सास का फर्ज है बेटी का पक्ष न ले, उन्हें सही सीख दे, जिससे बहू के मन में सास के लिए सम्मान रहे, साथ ही ननद का मायका माँ के बाद भी सलामत रहे।